हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था। उसी का प्रैक्टिस सेट 3.2 हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेट 3.2 का 6th एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 गिवन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। मतलब 3 डिजिट नंबर ऐसे कितने हैं जिसे 5 से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर दैट इज 100, 100 के बाद 101, 102, 103, 104, 105, 105 से लेके दैट इज 999 तक है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स आर फ्रॉम 100 टू 999। लेकिन आपको यहाँ पे ओनली 5 से डिवाइड होने वाले नंबर चाहिए। तो 5 से डिवाइड होने वाला है 100, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100। उसके बाद 100 दैट इज 105, 105 के बाद 1010, 1015, 1020, इस तरह ये आएंगे 995 तक। ठीक है, 100 से लेके 995 तक ऐसे 3 डिजिट नंबर रहेंगे। 100 से लेके 999 तक ऐसे 3 डिजिट नंबर रहेंगे जिसे 5 से क्या हो सके, डिवाइड हो सके। ठीक है, तो 100 से लेके 995 तक ऐसे कितने नंबर है जिसे 5 से डिवाइड हो सके, ऐसा आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सीक्वेंस आर, सीक्वेंस इज 100, 100 के बाद 105, उसके बाद 1010, 110, 115, 120, 125 अप टू 995। ठीक है, यह है आपका सीक्वेंस, 3 डिजिट नंबर का सीक्वेंस जिसे 5 से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए को कंसीडर करते हैं 100 से। ठीक है, ए से कंसीडर करते हैं 100, दैट इज T1 आपकी जो फर्स्ट टर्म है, दैट इज ए से हम डिनोट करते हैं। तो T1 आपकी है 100, T2 आपकी 105, T3 110, T4 120 एंड लास्ट में ये जो है दैट इज Tn है आपकी 995। ठीक है, Tn आपके पास है 995। तो यहाँ पे ये जो लास्ट टर्म है, अब ये कितनी टर्म है 995, ये हमको नहीं पता, तो हम Tn दैट इज लास्ट टर्म को कंसीडर करते हैं 995 से। वी नो दैट अब यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको T2 माइनस T1 करना होगा। तो T2 105 माइनस T1 100, तो डिफरेंस यहाँ पे आता है 5 का। 105 में से 100 हमने यदि सब्सट्रैक्ट किए तो आपको डिफरेंस 5 मिलता है। और यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट Tn is equal to a plus n minus 1 into d. We know that this formula, that is Tn. Tn फाइंड करने के लिए a plus n minus 1 into d फॉर्मूला, दैट इज Tn की वैल्यू आपके पास, Tn की वैल्यू 995, 995 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास 100 प्लस n की वैल्यू। अब n की वैल्यू, ऐसा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये फाइंड करना है आपको, तो m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो n एज इट इज लिख के -1 और डिफरेंस है यहाँ पे 5 का। तो यहाँ पे 995 इज इक्वल टू 100 प्लस इस 5 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू n, 5n माइनस 5 इंटू -1 दैट इज -5। और यहाँ पे 995 इज इक्वल टू 100, 100 माइनस 5 दैट इज ये बन जाएगा आपका 95 प्लस 5n एज इट इज। यहाँ पे 995, ये जो 95 यहाँ पे प्लस है इज इक्वल टू ये साइड में लिखा, तो 95 माइनस लिखना होगा इज इक्वल टू 5n एज इट इज। 995 में से 95 गए, आपके पास 900 रह गए इज इक्वल टू 5n। अब ये 5 इधर लिखा तो डिवाइड लिखना होगा, डिवाइड में लिखना होगा, तो 900 अपॉन 5 इज इक्वल टू n। और यदि हम 900 को 5 से डिवाइड करें, 900 को यदि हम 5 से डिवाइड करें तो 5 1 जा 5 दैट इज 4 0, 5 8 जा
4t और यहाँ पे 0, मतलब n इज इक्वल टू 180, n इज इक्वल टू 180। मतलब इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि 100 से लेके 995 तक 5 से डिवाइड होने वाले ऐसे कितने टर्म्स हैं? तो देयर आर 180 टर्म्स विच इज डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट नंबर दैट इज 100 से लेके 995 तक ऐसे कितने नंबर है? 180 नंबर है जिसे 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो यह था आपका एग्जांपल नंबर 6। चलिए देखते हैं 7th एग्जांपल, दैट इज द 11th and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Find the 41st term of this AP। आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज 11th टर्म, मतलब 20T11, ठीक है। 11th टर्म आपको गिवन है दैट इज 16 एंड 21st टर्म दैट इज T11। 21st टर्म मतलब T11 आपको गिवन है 29, ठीक है। 11th टर्म एंड 29th टर्म आर 16 एंड 29, मतलब 11th टर्म यदि आपके पास एपी का सीक्वेंस है तो 11th टर्म है आपके पास 16 और 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16 अप टू 21th टर्म। जैसा कि ये फर्स्ट टर्म दैट इज T1, T2, T3, T4 दैट इज T11, तो T11 आपके पास 16, उसी प्रकार T11, T12, T13, T14 इस प्रकार से T21 टर्म है दैट इज 29, T21 टर्म है 29। तो आपको इस प्रकार दैट इज T41 टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। T41 टर्म फाइंड करनी है आपको। यहाँ पे एक AP दिया हुआ है, AP सीक्वेंस में रहता है, तो ये आपको T11 और T21 गिवन है, तो इसके जरिए आपको T41 फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले में हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं, गिवन आर T11 इज इक्वल टू 16, T11 इज इक्वल टू 16, मैं यहाँ पे लिखता हूं T11 इज इक्वल टू 16 एंड T21 इज इक्वल टू 29, ठीक है। वी नो दैट अब वी नो दैट फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला इज Tn इज इक्वल टू, फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह आपके पास फॉर्मूला है Tn फाइंड करने का, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn है आपके पास दैट इज 16, तो Tn की वैल्यू सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसा कि T11, जैसा कि यदि हम इसका सबसे पहले यदि हम सबसे पहले T11 की बात करें तो यहाँ पे देखिए Tn के जगह 11, यदि हम Tn को इसे कंपेयर करते हैं तो T की जगह T, n की जगह 11, n की जगह 11 इज इक्वल टू a पता नहीं तो a एज इट इज। अब यहाँ पे n की जगह हमने 11 लिखा तो यहाँ पे भी 11 माइनस 1 इंटू डी एज इट इज, ठीक है। और इसे हम नाम दे देंगे या फिर इसे सॉल्व करते हैं, T11 इज इक्वल टू a प्लस d इंटू 11 दैट इज 11d, या फिर आप और यहाँ पे T11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10 इंटू डी दैट इज 10d। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह हमने n की जगह 11 लिखा, उसी प्रकार n की जगह हम एक बार 21 लिखते हैं एंड T21 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, तो T21 इज इक्वल टू a प्लस 20d। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि हमने जो आपका फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह एक बार 11 पुटअप किया तो आपको इक्वेशन 1 मिला, और एक बार 21 पुटअप किया तो आपको सेकंड इक्वेशन मिला। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। तो यदि हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को, यहाँ पे जैसा कि अब यहाँ पे देखिए T11 की वैल्यू है, T11 की वैल्यू दैट इज 16 हम यहाँ पे लिखते हैं,
एंड T21 की वैल्यू लिखते हैं दैट इज 29। ठीक है, तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी इंटू 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू डी एंड 29 इज इक्वल टू ए प्लस 20 डी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए ये जो प्लस है और यहाँ पे भी ए प्लस में है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को हम 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, या फिर आप इक्वेशन 1 को 2 से भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी और यहाँ पे 29 इज इक्वल टू ए प्लस 20 डी। हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो जो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो प्लस है प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 16 माइनस 29 ये मिलेगा आपको माइनस 13 इज इक्वल टू ए कैंसल और 10 माइनस 20 दैट इज ये आएगा आपका दैट इज माइनस 10 डी, माइनस 10 डी। तो यहाँ पे देखिए माइनस 13 अपॉन माइनस डी माइनस 10 इज इक्वल टू डी, देयरफॉर डी की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस माइनस कैंसल दैट इज 13 अपॉन 10, 13 अपॉन 10। तो यहाँ पे बच्चों d इज इक्वल टू 13 अपॉन 10 हमको मिला है। तो यदि d 13 अपॉन 10 मिलता है तो a हम फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 लीजिए या फिर इक्वेशन 2 लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है आपका 16 प्लस या फिर 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू डी, ये आपका इक्वेशन 1 है। तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 13 अपॉन 10, हियर 10 कैंसल, 16 इज इक्वल टू ए प्लस 13 और यहाँ पे ये जो प्लस 13 है इज इक्वल टू ये साइड में लिख दूं तो 16 माइनस 13 लिखना होगा इज इक्वल टू ए, हियर ए इज इक्वल टू 3। आपको ए की वैल्यू मिल गई 3 एंड डी की वैल्यू है 13 अपॉन 10। ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई बच्चों, आपको T41 भी फाइंड करना है। फाइंड द 41 टर्म ऑफ दिस AP, मतलब आपको T41 भी फाइंड करना है। तो अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूं दैट इज अगेन दैट इज Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमको पता है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 टू डी। तो यहाँ पे आपको T41 फाइंड करना है। मैं यहाँ पे Tn की जगह लिखता हूँ T41। तो यदि हम Tn को T41 से कंपेयर कर दे तो n की वैल्यू 41 है और A की वैल्यू दैट इज 3 प्लस n की वैल्यू 41 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 13 अपॉन 10। तो यहाँ पे T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 41 माइनस 1 दैट इज 40 इंटू 30 अपॉन 10 दैट इज 10 1 जा 10 4 जा 40 और यहाँ पे T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 13 जा दैट इज 52। T41 इज इक्वल टू 52 प्लस 3 दैट इज 55। मतलब ये जो सीक्वेंस है, ये जो AP का सीक्वेंस है, इनमें से जो आपकी T41 टर्म है दैट इज T41 टर्म जो रहेगी वो रहेगी 55। वो क्या रहेंगी बच्चों, 55 रहेंगी। तो इस तरह हमने इस लेक्चर वीडियो में आपके एग्जांपल नंबर 6 एंड एग्जांपल नंबर 7 कवर किए। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसमें हम बाकी के एग्जांपल भी कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।